25 मई यानी कि देश की 18वीं लोकसभा के लिए चल रहे आम चुनावों के छठे चरण का मतदान का दिन है और उस दिन हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। बीते चुनावों पर गौर किया जाए यानी 2019 में तो हरियाणा के प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत जरूर दर्ज कर ली थी, लेकिन अब की बार हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस का जो दावा है कि अब हम सब की सब सीटों पर जीत दर्ज करके दिखाएंगे, वो दावा मजबूती से भी यहां नजर आ रहा है। कारण है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। कारण है प्रदेश में जो किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद अब तक जो उसकी लहरें हैं। कारण है यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों का विरोध भी हरियाणा में बड़े स्तर पर देखने को मिला था। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने बीजेपी को प्रदेश में बैकफुट पर धकेल दिया है और उन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने आड़े हाथों ले ही लिया है, जिसके चलते बीजेपी प्रदेश में बैकफुट पर नजर आ रही है। और यही कारण भी रहा है कि पहले तो जेजेपी दुष्यंत चौटाला ने अपनी जो सत्ता है हरियाणा की उससे बीजेपी के साथ से अपना हाथ खींच लिया। उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़कर बीते मंगलवार को कांग्रेस का रुख कर लिया और जो वर्तमान जो कार्यकाल है हरियाणा विधानसभा का उसे पूरे करने के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लाले पड़ते नजर आ रही हैं। ऐसे में बात करेंगे हरियाणा पर छिड़े इस सियासी संग्राम पर आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अमन जी हमारे सहयोगी हैं, बात करेंगे अमन जी से। अमन जी, कई ऐसे मुद्दे अगर पीछे से देखा जाए तो 2021-22 का मुझे जो है किसान आंदोलन जहन में आता है, जिसका असर हरियाणा तक पड़ा। हरियाणा तक उस किसान आंदोलन की जो आग की लपटी थी वो पड़ी है। उसके बाद ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए गए उसका भी विरोध प्रदर्शन हरियाणा में भी हमें देखने को मिला था। उस सब के बाद जो प्रदेश भर में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है उसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी केवल इस साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में ही नहीं बल्कि इन लोकसभा चुनावों में भी असर दिखाने वाली। क्या वाकई में इस बात में दम लगता है? देखिए अक्षय, बिल्कुल अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो जाहिर बात आपने सही कहा कि 10 की 10 सीटें बीजेपी को कहीं ना कहीं जनता ने दी। लेकिन 2019 के बाद से अगर माहौल देखा जाए अक्षय तो बहुत बदलाव नजर आता है, क्योंकि 2020 में जब कोरोना आया उसके बाद लगातार किसानों ने आंदोलन किया। इसके बाद आपने देखा फिर आंदोलन हुआ, ब्रजभूषण जैसे मुद्दे, तमाम ऐसी चीज़ें हुई जो बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल बनाती हुई नजर आई। इसके अलावा जो बीजेपी सरकार हरियाणा में थी उसके जो सहयोगी दुष्यंत चौटाला थे उनसे जब किसानों की बात की गई तो उन्होंने भी उस पर टाल मटोल कर दिया। तो यहाँ किसानों का जो गुस्सा है वो अभी भी दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि जितने भी बीजेपी के सांसद या प्रत्याशी तमाम गांव में तमाम जगह पे जाकर अपना प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर उनको कह सकते हैं कि गांव छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि भाई आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए जो माहौल था पहले की तरह नहीं है। और देखिए जो हाल की घटनाओं की बात करें तो यहाँ पर जब सरकार टूटी, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, उसके बाद नायब सैनी बने मुख्यमंत्री, 2 महीने के अंदर ही उनकी सरकार में खलबली मचती हुई नजर आ रही है। तमाम जो निर्दलीय विधायक उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं अक्षय वो ये बताती हैं कि बीजेपी के लिए हालात कोई बहुत ऐसे नहीं है जिसके दम पर वो ये दावा कर सके 10 की 10 सीटें वो जीतने वाले हैं। और रिपोर्ट्स यहाँ तक कह रही हैं कि 5 से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी भी जीत सकती, जैसा का पूरा माहौल बनाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले सचिन पायलट से ये बात सवाल पूछा गया हरियाणा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के 10 में से 6 जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के वो कांग्रेस ही है पूर्व। तो यहाँ क्या बीजेपी के पास अपने प्रत्याशी नहीं है? बीजेपी दावा करती है 400 सीटें जीतने का। तो कई तरह से बीजेपी को घेरा जा रहा है और बीजेपी के लिए हालात जो हैं वो बहुत ऐसे नहीं हैं, बहुत बेहतर नहीं कहे जा सकते हरियाणा में, जिसके लिए जैसे 2019 में हमने देखा कि बिना किसी परेशानी के वो यहाँ पर 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीते हुए नजर आए। लेकिन 2024 का चुनाव मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, अगर आप देखा अनिल विज अलग नाराज दिखाई पड़ते हैं, नायब सैनी को लेकर बीजेपी के विधायकों में भी असंतोष नजर आता है। तो जिस तरह का पूरा बीजेपी का ये माहौल है ये बताता है कि बीजेपी के अंदर भी कहने का अंतर्कलह दिखाई दे रहा है, जिससे स्थिति कोई बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ रही। यही वजह कांग्रेस पार्टी लगातार हावी होती जा रही, लगातार जो है आक्रामक रुख अपना रही है। और यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं अब डिफेंसिव होती हुई दिखाई पड़ रही है, जो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि एक नहीं अनेक चीजें हैं। यहाँ पर पार्टी के संगठन के भीतर कई नेताओं की नाराजगी है, यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी है। ऐसे में अमन जी आपने बातचीत के दौरान जिक्र किया कि सचिन पायलट ये बात कहते नजर आए थे कि जो वर्तमान में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी 10 लोकसभा सीटों पर उतारे उसमें से 6 कांग्रेसी हैं। अब कांग्रेसी का जिक्र किया है तो चौधरी बीरेंद्र सिंह पर आते हैं। हाल ही में सबसे पहले उनके बेटे ब्रजेंद्र ने पहले तो भाजपा का दामन छोड़ा, जो मौजूदा वक्त में हिसार के सांसद है। फिर 1 महीने के अंदर ही ब्रजेंद्र सिंह ने भी यहाँ कांग्रेस
कांग्रेस में वापसी की है बीजेपी छोड़ करके। ऐसे में जो ये तांता लगा हुआ है बीजेपी के नेताओं का छोड़कर कांग्रेस की ओर आना, चाहे निर्दलीय समर्थन वाले नेता हो, ऐसे में अनिल विज जिनकी नाराजगी लगातार यहाँ चर्चाओं में बनी हुई है, क्या अनिल विज भी ये कदम उठा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दरअसल ये चीज़ इसलिए भी अक्षय क्योंकि बीजेपी शायद संतुष्ट नहीं कर पा रहे। आप देखिए जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार उनसे नाराज़ हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में आप देखिए शिवराज सिंह चौहान कहाँ हैं, आपको नजर ही नहीं आएंगे। वसुंधरा राजे कहीं दिखाई नहीं पड़ी, पूरा चुनाव बीत गया राजस्थान का। तो जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार नाराज चल रहे हो या फिर नाराज कर दिए जा रहे हैं क्योंकि उनको जिम्मेदारी जो थी वो नहीं दी जा रही है। इसीलिए लगातार खफा हो रहा है। अनिल विज भी इस बात को लेकर खफा है कि भाई मुख्यमंत्री उनको बनाया जाना चाहिए था। वो अनुभव रखते हैं, कितनी बार वो कह सकते हैं एमएलए रह चुके हैं, कितनी बार जो मंत्रालय संभाल चुके हैं। इसके बावजूद भी जब नंबर आता है तो नायब सैनिक को बना दिया जाता है। ये असंतोष जो है वो तमाम और भी जो लोग हैं उनके अंदर दिखाई पड़ता है। वहीं आपने जिक्र किया कि चाहे ब्रजेंद्र की बात करें या और भी नेताओं की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही है, ये बताता है कि अब बीजेपी शायद अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है क्योंकि एक एक सीट के ऊपर उम्मीदवार बहुत सारे हो गए। यहाँ पर आपस में जो मनमुटाव है वो देखने को मिल रहा है अक्षय, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर लगातार विरोध देखने को मिला है। राहुल कासवान जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो बीजेपी की स्थिति उतनी बेहतर दिखाई नहीं पड़ रही। खासकर हरियाणा की बात करें, देखिए हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान एक राज्य है और यहाँ पर अगर कृषि किसानों को आप नाराज करेंगे तो वो फिर आपको सबक सिखाते हुए नजर आएंगे। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी एक जवान किसान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस मामले को लेकर भी काफी गुस्सा लोगों में था कि दुष्यंत चौटाला ने कोई शब्द नहीं कहा, मनोहर लाल खट्टर जो उस समय के सीएम थे उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। तो ये आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मेरे ख्याल से इन स्थिति में बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। इसीलिए जो उनके वरिष्ठ नेता हैं जो नाराज हैं, अगर बीजेपी उनको नहीं मना पाई तो स्थिति उनके लिए और ज्यादा खराब हो सकती है। स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन अमन जी, जिस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बात निकलकर सामने यही आती है कि बीजेपी बेहद ज्यादा बैकफुट पर हरियाणा में नजर आ रही है। लेकिन एक चीज ऐसी आती है कि हरियाणा कांग्रेस में भी अंतर कलह की स्थिति देखने को मिल रही है। कुमारी शैलजा जिस सीट से प्रत्याशी बनी है लोकसभा की 10 में से एक वो सीट है जहां पर यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रचार नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया, यहां तक कि वो कुरुक्षेत्र सीट पर भी पहुंचे जो आम आदमी पार्टी के खाते में, लेकिन कुमारी शैलजा की तरफ वे नहीं गए, यानी कि अंतर कलह है। क्या इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है? देखिए जाहिर बात है, इस बात को कांग्रेस पार्टी को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि जितने ग्रुप हैं, चाहे अब शैलजा की बात करें या हुड्डा की बात करें और तमाम लोगों की बात करें, अगर इस तरह से बटे रहेंगे तो बिल्कुल आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी जो स्थिति में है वो अपनी स्थिति खो देगी। क्योंकि देखिए बीजेपी के ऊपर इस तरह से कह सकते हैं प्रभावी होना बहुत मुश्किल से हो पाता। आप देखिए कि लगातार राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की पकड़ है, वैसी पकड़ हरियाणा में अब दिखाई नहीं पड़ रही। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए मौका है कि वो पलटवार कर सकती है। लेकिन अगर गुटों में बटे रहेंगे, हुड्डा गुट अलग है, शैलजा गुट अलग है, सुरजेवाला गुट अलग है, तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी अपना बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए तमाम नेताओं को अगर जीतना है तो एक साथ आना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने सही कहा कि शैलजा के लिए जिस तरह से हुड्डा की नाराजगी दिख रही है वो ये बताता है कि क्या ये जो नाराजगी है ये बाकी सीटों पर भी दिखाई देगी और बीजेपी इसी के सहारे कहीं ना कहीं एक बार फिर से मजबूती के साथ वापसी करती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर आपकी नाराजगी रहती है तो इसका फायदा विपक्षी उठाते हैं और यही बात कांग्रेस पार्टी को खत्म करनी पड़ेगी। क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो उनके नेता हैं नाराज हो जाते हैं तो जो उनको मना नहीं पाते और वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं और ये बारंबार देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर भी स्थिति बनी रही तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है अगर इस रूठने मनाने के दौर को मनाने पर शांत ना किया गया। और अगर ये रूठने पर शांत हुआ तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसका फायदा लेकर के 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से वापसी कर सकती है, उन सीटों पर वापसी कर सकती है जहां पर वो अभी बेहद ही पीछे नजर आ रही है। साथ ही इस साल के आखिर में राज्य की 90 सीटों पर 90 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। माहौल इशारा ये कर रहा है कि बीजेपी के लिए सत्ता बचाना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसा यहां दांव पेच निकाल कर, क्या कोई ऐसा यहां पर एक तरीका निकाल कर बीजेपी लाएगी कि अपनी सत्ता बचा लेगी? या फिर जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे ब्रजभूषण पर लगे महिला पहलवानों के आरोपों के चलते बीजेपी को बैकफुट पर झेलना पड़ा हो, चाहे प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ की एंटी इनकम्बेंसी हो, उन तमाम मुद्दों को यहां पर उठा करके कांग्रेस बीजेपी को पटकनी दे देगी। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।